डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशिया। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट थर्ड शुरू करने वाले हैं और यूनिट थर्ड में हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें एक कोटि की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। आज हम द्वितीय कोटि की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका सॉल्यूशन हम कैसे याद करेंगे वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें देखिए p और q और r तीन गुणांक हैं जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन के गुणांक है। तो ये गुणांक x के फलन होते हैं। यहाँ पर p, q और r तीनों ही x के फलन है या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या x के फलन हो सकते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हल याद करते हैं। तो वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, उसके जो सॉल्यूशन हम याद करते थे उसमें हम दो सॉल्यूशन याद करते थे, CF और PI। इसमें भी वही सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए इसका व्यापक हल U इंटू V है, इसमें एक पूरक है, दूसरा फलन हो सकता है। दोनों का जो संयुक्त हल होता है वही इसका व्यापक हल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, जिसको पूरक फलन का एक विशिष्ट भाग भी कह सकते हैं। वो अगर हमें ज्ञात हो तो बाकी हम अवकलन करके, जैसे इसमें से एक हमें पता हो तो इसमें मान रख के हम दूसरा हल भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका व्यापक हल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को कुछ समीकरण से वो अपने को याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए m-1 प्लस pmx प्लस qx का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है जिसमें हम p q के मान इसमें रखते हैं और m की वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो तो इसका जो एक हल होता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पूरक फलन का एक भाग, या हम u कह सकते हैं, यानी u का मान इसमें से एक, जो कि x की पावर m होता है। तो ये समीकरण अपने को याद रखनी है। अब मान लीजिए इसमें अगर हम इसमें मान लीजिए m बराबर 1 लें तो इसका पूरक फलन का एक भाग क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। ये होगा px प्लस qx का स्क्वायर या p प्लस qx इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए इसमें p और q, क्योंकि गुणांक सबको अलग अलग करना है, p q r को, p प्लस qx अगर 0 हो तो इसका जो पूरक फलन होगा वो y इक्वल टू हम x, ये इसका एक पूरक फलन होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सरल करने के लिए हम एक फलन अगर हमारे पास है, अगर ज्ञात कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन है वो इजी हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर m बराबर 2 लें तो m बराबर 2 से देखिए 2 प्लस 2px प्लस qx का स्क्वायर बराबर 0। अब ये इक्वेशन बनी, इसमें हम p की q की जो वैल्यू है वो रख देते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण बराबर 0 अगर आ जाए तो इसका पूरक हल हमें y बराबर x स्क्वायर, इसका एक पूरक फलन इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार एक इक्वेशन तो यही याद रखनी है इसमें, और एक और है जो m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0। एक समीकरण अपने को ये याद रखनी है, इसका जो हल होता है वो y बराबर e की पावर mx इसका पूरक फलन होता है।
तो एक ये भी अपने को याद रखना है, ये दो इक्वेशन अपने को याद रखनी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी से ही होते हैं। देखिए अगर इसमें हम m बराबर 1 करें तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ हमने m बराबर 1 लिया है। तो इस इक्वेशन में हम p और q के मान रख दें, p और q को जोड़ के अगर उसमें 1 और जोड़े और उसका मान अगर 0 हो जाता है तो इसका पूरक फलन y बराबर e की पावर x होता है। और m बराबर अगर -1 लें तो 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। अगर इसी स्थिति में 0 का इसका मान 0 होता है तो इसका हल y बराबर e की पावर -x होता है। और अगर m बराबर 2 लें तो 2 प्लस पी 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 होता है तो y बराबर e की पावर 2x होता है। तो अपने को एक इक्वेशन ये भी याद रखनी है जिससे हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकें। तो अब इसमें हम एक इक्वेशन लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसको सॉल्व करते हैं। x d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy अपॉन dx और प्लस x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं। x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये आया हुआ भी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, 10 नंबर का भी बन जाता है। तो ये अपने को इक्वेशन दिए हुए हैं, समीकरण दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सबसे पहले तो इस रूप में इसको हम चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए यहाँ जो गुणांक है वो इकाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे, d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस, इसमें अगर हम x से डिवाइड करते हैं 2 माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन सरल करने के बाद में प्राप्त हुई। तो इससे p कितना आया, माइनस का 2, ये p है 1 अपॉन एक्स और q आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं और 1 के साथ जोड़ते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू, देखिए कितना आएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया 2, ये 0 आ गया। अतः इसका एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या प्राप्त हुआ, इसका एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हमें प्राप्त होता है, यानी पूरक फलन का एक भाग हमें प्राप्त हुआ। और वो क्या प्राप्त हुआ, y बराबर e की पावर x हमें प्राप्त हुआ, या y बराबर जो हम u v लेते हैं उसमें से एक v हमें प्राप्त हो गया। तो अतः इसका हल मान लेते हैं। अतः दी गई समीकरण का पूर्ण हल माना y बराबर u और v, तो v e की पावर x, इसको u मान लेते हैं और e की पावर x हमें ये हल इसका प्राप्त हो गया। अब इसका हम इस समीकरण में, ये समीकरण एक मान लेते हैं, इसमें अपने को मान रखना है इसका, तो सरल करना है। सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे dy अपॉन डी एक्स, एक बार अवकलन करते हैं v कांस्टेंट e की पावर x प्लस e की पावर x कांस्टेंट v का dv अपॉन dx। डबल अवकलन देखिए d2y अपॉन dx का स्क्वायर v कांस्टेंट e की पावर x प्लस e की पावर x कांस्टेंट v का dv अपॉन dx प्लस e की पावर x कांस्टेंट v का डबल अवकलन हो जाएगा d2v अपॉन dx का स्क्वायर प्लस dv अपॉन dx कांस्टेंट e की पावर x। तो ये दोनों मान हैं
वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं और फिर सरल करते हैं, तो दी गई समीकरण हमें v में प्राप्त हो जाएगी और फिर आगे उसको सरल करेंगे तो मान रखने के बाद में देखिए क्या मान प्राप्त होगा। d2y/dx² समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। d2y का मान, ये इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। देखिए v e⁻x है प्लस 2e⁻x dv/dx, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, प्लस e⁻x d2v/dx²। तो ये मान रख देते हैं v e⁻x प्लस 2e⁻x dv/dx प्लस e⁻x d2v/dx² माइनस का 2 माइनस 1/x dv/dx की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ dv/dx का मान रखते हैं v e⁻x प्लस e⁻x dv/dx प्लस 1 माइनस 1/x इंटू y का मान हमने क्या लिया, ये समीकरण थी जिसमें हमने ये वैल्यू है दोनों पुट कर दी, इसमें d2y का, dy का और y का, तीनों का मान हमने इसमें रख दिया है। तो अब इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए e⁻x तो सब में है, इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ बचेगा v प्लस 2 dv/dx प्लस d2v/dx²। यहाँ माइनस का 2v हो जाएगा और माइनस का 2 dv/dx हो जाएगा, -2 से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 1/x इंटू v हो गया प्लस 1/x से dv/dx प्लस v माइनस v/x इक्वल टू 0। अब देखिए लास्ट में हमें क्या मान प्राप्त होगा, एक तो v से v 2v से कैंसिल हो गया और 2 dv/dx से 2 dv/dx कैंसिल हो गया, बाकी v/x से v/x भी कैंसिल, हमें लास्ट में ये प्राप्त हुआ d2v/dx² प्लस 1/x dv/dx इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है इसकी सरल करने के बाद में। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए ये एक सरल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सरल करने के लिए हम v और x को अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ डबल अवकलन है तो इसमें हम मान भी सकते हैं, मान लेते हैं dv/dx बराबर, अगर हम p मान लें तो d2v/dx² बराबर हो जाएगा dp/dx। तो फर्स्ट ऑर्डर से हम इसको सेकेंड ऑर्डर से हम इसको फर्स्ट ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मान अगर हम इसमें और रखते हैं तो समीकरण देखिए क्या बन जाएगी, समीकरण 2 समीकरण 3 से ये हो गया dp/dx प्लस 1/x इंटू p इक्वल टू 0। ये dp, ये हो गया p/x इक्वल टू 0। और आगे सरल करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए dp/p प्लस dx/x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए dp है, अगर p से डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा और dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे तो log p प्लस log x इक्वल टू log कांस्टेंट c1 मान लेते हैं, और ये हो गया px इक्वल टू c1। ठीक है, अब p की वैल्यू वापस रखते हैं। देखिए p को हमने क्या लिया था,
P, यहाँ P आ जाएगा C1/x, और यहाँ लिया था देखिए dV/dx, P के हमने लिया था dV/dx इक्वल टू C1/x से, इससे dV हो गया C1/x इंटू dx। एक बार फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया V इक्वल टू C1 log x प्लस दूसरा गुणांक कांस्टेंट C2, और V हमें प्राप्त हो गया। तो इसका पूर्ण हल क्या लिया था हमने, इसका पूर्ण हल हमने y बराबर V e की पावर x लिया था C1 log x प्लस C2 इंटू e की पावर x, ये हमें इसका टोटल हल प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरक फलन देखते हैं। अगर पूरक फलन हो जाता है तो y का मान हमें v और पूरक फलन के मल्टीप्लाई के रूप में हम इसमें लेते हैं, फिर डबल अवकलन करके दी गई समीकरण में मान रखेंगे। रखने के बाद में हमें यहाँ पर सरल करने के बाद में एक इजी सी, ये है ना, एकदम सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, और फिर इसको सरल करके हम वापस लास्ट तक वैल्यू ज्ञात करेंगे, वो इसका पूर्ण हल होगा। तो इसके क्वेश्चन देखने हैं बुक्स के।